साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संतों की वाणी श्रवण करते हुए सभी ने जहां आनंद भी प्राप्त किया और वहीं वे इशारा इस मालिक प्रभु परमात्मा इस निरंकार से जुड़ने का और ये जुड़ने का मार्ग, ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, इसके ऊपर ही फोकस रख के कि जब ये मिल जाता है तो फिर इसको अपने अंदर हमने किस तरह विराजे रखना है, इसकी याद में लीन रहना है, तो वो हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि एक वस्तु इतनी कीमती की कोई मोल नहीं, जब वो मिल जाए तो फिर उसको कैसे वो प्रेशियस इतना की संभाल कैसे करनी है। क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान तो कोई ऐसी दात नहीं कि कहीं लॉकरों में लॉक कर दिया जाए। ये तो जितना खर्च होता है उतना ही हमारे अंदर और समाता है, उतने हमारे खुद के ये बेसिक रूट्स और स्ट्रांग होते हैं कि इस पे विश्वास हर दिन और पक्का होता है। जब जब इस मालिक का गुणगान होता है, जब जब किसी से अपने ये विचार शेयर होते हैं, किसी से वार्तालाप होती है, डिस्कशंस होती हैं, तो उनके भी एक्सपीरियंसेस से, तो तभी युगों युगों से एक जहां परमात्मा इस निरंकार की विशेषता तो है, साथ ही ये संतों का और सत्संग का बहुत ही ये एम्फसाइज, ये इम्पोर्टेंस रही है। जैसे दासी के ऊपर भी ये जो हरदेव वाणी की कोटेशन लिखी है कि किस तरह सत्संग को ही, संत जनों को ही ये विशेषता दी गई, और हमें भी जीवन में ये हमेशा जो बोलते हैं कि हमने अपने आप को और पक्का करना है यदि, तो संत श्रेणी में ही हम अपने आप को विचरित रखें, संतों का संग करें। जिस तरह हजूर बाबा जी भी अक्सर फरमाते थे कि ये जब बोलते थे कि संगत के साथ ही हम तरते हैं, तो वो अच्छे संग तरे, कि किस तरह वो एक ऑरेंज फ्रूट का भी एग्जाम्पल देते थे कि ये अच्छे संतरे कोई अगर बोलता जा रहा है, कोई फ्रूट बेचने वाला, तो हमने उसको अगर एक बाइफिकेट वर्ड को किया तो वो संग तरे कि जो अच्छों का संग पकड़ते हैं वही संतों के साथ अपना जीवन बितार लेते हैं। तो उस श्रेणी में जहाँ हमने एक पहुंचना है, एक खुद संत स्वभाव बनना है। अपनी ये कुछ मति में अगर ऐसे बात आ रही है जो एक मानवता के, एक मनुष्य होने का प्रमाण नहीं दे रही, तो ऐसे विचारों को हमने छोड़ना है और सिर्फ अच्छी बातों को पकड़ के ही ग्रहण करना है। किस तरह हम जब एक इंसान बने हैं, इस संसार में आए हैं, तो सब उपलब्धियां मुबारक हैं। जैसे बार बार लगभग हर संगत में ही हम ये भी सुनते हैं कि कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले बस इंसान बनो। तो ये जहाँ संसार में आए हैं तो अपने सारे काम तो करते ही रहेंगे, पर ये बेसिक, ये अंडरलाइन हमारा जो फैक्टर है कि हम इंसान हैं, वो इंसान हम अपने मानवीय गुणों से ही बन पाएंगे। जैसे एक शायर ने भी लिखा कि घरों पर नाम थे, नामों के साथ औहदे थे, बहुत तलाश किया पर कोई इंसान ना मिला। कि किस तरह एक हम इतनी पढ़ाई लिखाई करके एक सांसारिक रूप में, व्यापार में ऊंचे हो जाते हैं, एक स्टेटस सोसाइटी का हमें अच्छा मिल जाता है, और किस तरह हम अपने नाम में भी फिर वो ग्लोरिफाइड वर्ड्स आगे लगाते हैं कि नाम के साथ ही हमारी उपलब्धि भी पता चले। पर ये उपलब्धियां तभी तक मुबारक हैं अगर मन में हमारे इंसानियत कायम है, नहीं तो वही एक घर की जो नेम प्लेट में एक लिख देते हैं डेजिग्नेशन के साथ नाम, तो हम वहीं तक ही सीमित रह जाएंगे और अच्छे इंसान नहीं रहेंगे, तो वो उपलब्धि भी मुबारक नहीं हो सकती। तो इसी तरह जब हम संसार में एक वरदान रूपी अपनी जिंदगी जिए, ना कि एक किसी से कुछ छीनने वाले हमारे स्वभाव में बात हो, किसी को दुख पहुंचाने का स्वभाव बने, हम इसी तरह अपने जीवन को कायम भी रखें। और ये हर चीज का कंक्लूजन कि ये सब पॉसिबल कब है, जब ये निरंकार याद है, जब मन में सेवा भाव है,
जब सत्संग के लिए मन खुद ही खिंचा चला जाता है, किसी पीयर प्रेशर या किसी को दिखाने या किसी के बार बार प्रॉम्प्ट करने पर कि सत्संग करनी चाहिए, वो अगर अंदर से ही नहीं भाव, तो ये निरंकार से लगाव तो जाहिज है कि नहीं है। तो उसको किस तरह, एक अक्सर महात्मा अरदास भी करते हैं दातार से कि ये हमारा एक अंदर से रुझाव और पक्का होता जाए। तो ये अरदास जहाँ पूरे संसार के लिए ही बनती है कि अपनी असल पहचान सब करके एक अपने मूल को पहचान लें, अपने आप को पहचान लें, और किस तरह फिर युगों युगों से जो संतों ने कहा उन बातों को ये सत्संग रूप में भी जो हम अक्सर सुनते हैं, कैसे उन पे पक्का होना है। तो ये सारा श्रेय ये सत्संग को ही दिया जाता है। और जो सत्संग की महिमा है वो भी इस परमात्मा की तरह कि कितना भी लिख लें, कितना भी बोल लें, वो शब्द कम पड़ जाएंगे, वो भाव कम पड़ जाएंगे। तो इतनी जहाँ महानता की एक घड़ी आधी घड़ी, वो वाली बात भी अगर थोड़े से थोड़ी भी सत्संग मिल रही है, पूरा किसी कार्यवश पूरी नहीं भी अटेंड होती, तो वो एक दो वचन ही जो कान में पड़ गए अगर लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिए गए, तो कितना सुधार अपने कैरेक्टर में एक इंसान कर सकता है। तो ऐसे ही हमने हमेशा कोशिश करती रहनी है कि एक स्वयं के सुधार के लिए, एक इवॉल्व होने के लिए ये सत्संग बहुत ही जरूरी है, ये संतों का संग बहुत जरूरी है। और किस तरह फिर जहाँ ये बात आती है कि सत्संग सेवा सुमिरन करते हुए जो भक्ति का जीवन बनता है, तो उस जीवन को ही महान जीवन कहा गया है। और फिर वही संत जो एक वाक्य ही अपने आप को फ्लोटिंग मानते हैं इस निरंकार में कि करने वाला ये हम सब, ये इसके हाथ की कठपुतली, तो जब वो मन में भाव ले लेते हैं तो उनको फिर कोई भी बात का बर्डन नहीं रहता, कोई भी चीज बोझा बन के घर नहीं कर जाती मनों में। किसी का कुछ कह दिया, ऐसा एक कान से सुनना दूसरे से निकालने वाली बात, ऐसा फील होता है। तो जैसे सत्संग के शुरुआत में ही वो बहन ने उदाहरण दिया कि किस तरह वो ट्रेन पे चढ़ने वाली एक अगर अपने सामान को अपने सर पे गठरी रख रहे हैं सोच के कि हम इस ट्रेन ने तो पहले ही हमारा वजन उठाया है और साथ में हम गठरी भी रख देंगे तो इस ट्रेन को और वेट उठाना पड़ जाएगा। तो वही बात कि एक कॉमन सेंस वाइज अगर हम ट्रेन पे हैं और सामान सर पे है तो भी वो ट्रेन पे उतना ही वेट है जितना एक सामान को नीचे रखकर भी हम उसमें सवार हैं तो भी। तो किस तरह एक हमारी ही चॉइस पे बात आती है, एक हमारी चेतनता पे, कि हमने एक अपने मनों में ये भार इतने बढ़ा लेने हैं, मनों की दीवारें इतनी बढ़ा लेनी है कि उसका इतना वेट बना लें कि वो खुद ताउम्र ढोते रहें, या फिर वो भी चॉइस है कि इसी समय वो सारे बोझे, वो सारा भार मन से उतार के इस परमात्मा में अरदास की जाए कि जिस कारणवश किसी व्यक्ति विशेष या किसी के वजह से भी ये अगर मन पे बर्डन आ रहा है तो ये आप ही जानो, आपके राज हैं, आपने ही अगर वो वचन किसी के मुख से हम तक पहुंचाए जो ठेस पहुंचा दिए तो वो एक आप में ही वचन वापस जाएं। तो किस तरह वो अपना बर्डन कम करने वाली बात है। और ये मनों की भी बात, अक्सर दूरियां जो आ जाती हैं तो उसके भी यही कि अक्सर एक शायर ने भी जिस तरह लिखा है कि मैं अपनी राह में खुद ही दीवार बन के बैठा हूँ, अगर वो आया भी तो किस राह से आएगा। कि अपने मन में अगर आधे टाइम तो यही बात होती है कि हमें लगता है कि वो व्यक्ति हमारे बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचता और दूसरे व्यक्ति को लगता है कि एक मुझे हिच है, एक मैं उस व्यक्ति से ओपन अप नहीं हो सकता, एक स्पष्ट रूप में अपनी बात नहीं रख सकता क्योंकि दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में कुछ ऐसे विचार बनाकर बैठा है, एक अपने बारे में परसेप्शन एक मेरे बारे में ये बना ली है। तो एक आसान नहीं लगता, एक ईज्ड आउट नहीं फील होता उससे बात करने में। तो दोनों के ही मनों में चाहे वो गलत फहमी हो, मन में किसी एक के भी दूसरे के प्रति वो
भाव नहीं, पर वो स्वयं ही दीवार बना ली गई, स्वयं ये सोच लिया गया कि दूसरा व्यक्ति यही सोच रहा होगा। तो कैसे हमने एक, सबसे पहले तो हम अपने मनों से अगर दीवार गिराने की बात करें तो वो अपने आप से ही शुरुआत होगी। ये मन में दीवार क्रिएट भी खुद ही करी है तो खुद ही गिरानी होगी, और ये गिरेगी भी फिर इसी निरंकार के आश्रय ही गिरेगी। जब इसी की बात फिर और रजा में बातें समझ में आएंगी कि ये निरंकार एक, तो इसके सब अंश जो हैं वो भी एक ही हैं, तो फिर वो बात एक डे टू डे में भी अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स कह लें या किसी और ने किसी और के बारे में किसी एक को कुछ कह दिया तो फिर वो गलत फहमियां घर करने लग गई, तो आपसी बात से ही वो सब सॉर्ट आउट भी हो सकता है। एक खुलकर जब बात हो तो वो सब गलत फहमियां भी दूर हो जाएंगी। तो इसी प्रकार जहाँ सत्संग की महिमा बहुत ही गहरी, और हम चाहे कितने भी शब्द अवतार वाणी में भी सुनते हैं, उसमें भी सत्संग के लिए बार बार एक फोकस आता है। चाहे वो ले ले वो वाला कि साधु संगत करने से कैसे हमारे चेहरे पे नूर रहता है, चाहे एक मन का पारा भी कायम रहता है, ऐसे हर एक हमारे अवतार वाणी के भी पेज पे अगर देख लें तो जहाँ सत्संग की महिमा है, इतने अच्छे एक वन लाइनर्स भी अगर उसमें से हम पकड़ते हैं तो वो क्वालिटीज इतनी अच्छी। एक अगर हम कॉमन सेंस वाइज भी बात करें तो कैसे एक चेहरे पे कोई अगर स्ट्रेस में आ रहा है आपके पास तो उसके कुछ ना बोलने से भी हम एक उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पकड़ लेते हैं कि शायद टेंशन में है अगला, या मन में कुछ गहरी सोच चल रही है। तो कैसे यहाँ पे भी एक अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो वो पीस, वो कामनेस की बात, कैसे स्ट्रेस में भी अपने आप को हमने काम डाउन करना है। तो फिर ये इशारा निरंकार का सत्संग से जोड़ने का कि किस तरह सत्संग ही फिर वो मात्र साधन बन जाता है, जहां हम जितनी सत्संग करेंगे उतना हमारे मन में वो ठहराव रहेगा, वो ठंडक रहेगी, शीतलता रहेगी। तो चेहरे पे चाहे स्थिति कुछ भी हो, वो एक चेहरे का नूर बरकरार रहता है। वो एक किसी से हम हार्श बात इराटिक होके कुछ तुरंत बोल के अचानक से बिना तोल मोल के भाव फिर नहीं बोलते। फिर वो सत्संग के कारण ही हम कैसे अपना एक अपने आप को ग्राउंडेड भी रख सकते हैं। हम अपनी हर बातों पे स्वयं पहले विचार कर फिर दूसरों को कर्म रूप में भी अगर शिक्षा मिले या वर्बल टॉक्स में भी, तो सारी बात यही कि अपना सुधार अगर हमें करना है तो हमें काफी बार ये भी लगता है कि सत्संग आ रहे हैं, कुछ नया तो व्यक्ति कोई बोल नहीं रहे संत स्टेज से, वो तो रिपीटेड बातें जो बचपन में अक्सर सुनते आ रहे हैं। तो वो फिर वही बात कि ये ज्ञान जितना नया उतना ही पुराना, कि ये वही बातें हैं जो पुरातन, चाहे कबीरदास जी को ले लें, चाहे उनसे पहले भी या अभी जितने डॉक्यूमेंटेड नहीं भी संत रहे हैं पिछले इतिहास में, पर इशारा सभी का यही, बातें वही, उदाहरण बदल जाते हैं। तो वही बातें जो है वो सत्संग से हम हमेशा ग्रहण करें जितना हो सके। सिर्फ ये ही बात पे फोकस ना रखें कि सत्संग के एंड में एक विचार रूप को ही सिर्फ सुन लें, नहीं, बाकी भी जो संत हैं, क्योंकि अक्सर हमेशा दासी ये बोलती भी रहती है कि बोलने का दासी को कम से कम टाइम का स्लॉट मिला जाए कि बाकी संतों को ज्यादा से ज्यादा श्रवण कर सकें, क्योंकि दासी के भी भाव उन संतों से कुछ अलग नहीं। जो दासी के पास ब्रह्म ज्ञान है वो आप सब संतों के पास भी वही है। तो भाव हर एक के जो है बहुत अनमोल, बहुत लाइफ एक्सपीरियंस में वो विजडम हो, एक अपने तजुर्बे से ये किस तरह ध्यान और पक्का किया जा सकता है, ऐसी बातें जब सत्संग में शेयर होती हैं तो वो उस पे सुनकर उन पे काम करके जब खुद को रिजल्ट्स दिखते हैं तो बहुत ही एक अच्छा लगता है। और फिर शुक्राना इस निरंकार का कि ऐसे संतों का संग करवा दिया तो जीवन सफल हो गया। कि काफी तो इस मिशन को भी अगर जानते हैं कोई बाहर से
तो वो एक मिशन के अनुयायी ये संत को ही जानते हैं पहले, कोई ना कोई, चाहे वर्क सर्कल से या किसी और तरीके से। तो भी ये परिचय मिशन का भी हर एक में, मतलब हम खुद हैं एक मिशन का परिचय। तो कैसे हमने अपने आप पे जहाँ लगातार काम करते रहना है कि कभी भी जब लगेगा कि हमें सब कुछ आ गया, तो वही हमारी सोच हमारे लिए विनाशकारी है कि जो सीख गया वो सिख गया। तो कभी भी वो बात नहीं आने देनी, हमेशा एक स्टूडेंट ही बन के इस सत्संग रूपी क्लास की हर पल अपने ऊपर ही जहाँ काम करना है, अपने विश्वास को पक्का करना है। तो दातार हर एक के जीवन में ये लगाव और बख्शे, क्योंकि अगर अरदास रूप में करते भी हैं कि कृपा करो सत्संग की जाए, तो ये कृपा तो हुई हुई है। तो उसमें हमारे खुद का ही एक टाइम मैनेजमेंट कह लें या मन की बात से कि हम जुड़ भी जाना चाहते हैं या कोई बहाना कर देंगे आज सत्संग से ना जुड़ने का, तो ये कृपा तो हुई हुई है। बस हमारी चॉइसेस ही होती हैं जो हमको उन चीजों से दूर करती हैं। तो जितनी संतमति को अपनाना हम चाहें, वो भी चॉइस अपनी है। तो हर एक इस परमात्मा से जुड़ा रहे, और इसके ही साथ इसके संतों का जो महानता है कि अगर हम धनंकार भी करते हैं तो वो चरण रज के ऊपर भी अवतार वाणी हरदेव वाणी में इतनी डिटेल्ड में लिखा हुआ है कि कितना हमारा जीवन का एक सुधार हो जाता है सिर्फ एक संत से मिलकर, एक संत के चरणों पर सर धज के। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि जहाँ इस परमात्मा की कीमत मन में हमेशा याद रहे, वहीं उसके संतों को भी सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेटस या किसी और भेदभाव के कारण हम छोटा ना मान ले, क्योंकि एक साधारण दिखने वाला इंसान भी हमसे बहुत अच्छा जीवन, हमसे बहुत इवॉल्व हो सकता है। तो अपनी भी जिंदगी हमने और बेटर करती जानी है, और निरंकार के आश्रय में हमेशा रहना है। सत्संगत जी, धन्यकार जी।